हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास होने जा रही है क्लास 3 सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 3। मैंने आपकी 2 क्लासें ली है। फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाई थी और सेकंड क्लास में मैंने कल आपको पूरा एक्सप्लेन किया था हर क्वेश्चन। फर्स्ट एक्सरसाइज मेरी तरफ से कंप्लीट है। अगर आपको फिर भी उसमें से कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं सेकंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 2, जो कि है प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो आपके पास अगर पीडीएफ है तो उसको एक बार खोल लीजिए। मैं प्रोपोर्शनल कर रहा हूं स्टार्ट। देखिए, क्लास हो रही है आपकी 3rd, प्रोपोर्शनल। सबसे पहली चीज आती है कि प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है? जब कभी भी 2 रेशो इक्वल होते हैं, जब कभी भी 2 रेशो इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब वो चारों जो नंबर है वो प्रोपोर्शनल में है। मतलब अगर आपके पास लिखा हुआ है A रेशो B और C रेशो D, ये 2 रेशो है और ये दोनों इक्वल है, ये दोनों रेशो इक्वल हैं, तो इसका मतलब है A, B, C, D आर इन प्रोपोर्शनल। ये इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि जब भी 2 रेशो इक्वल होते हैं तो चारों नंबर किसमें होते हैं? आपके प्रोपोर्शनल में। अब जब आपको देगा, ऐसे कभी नहीं, आपको ऐसे बोलेगा कि 2 नंबर्स 2 रेशो इक्वल नहीं देगा, वो देगा कि 4 जो नंबर है वो प्रोपोर्शनल में है। तो 4 नंबर प्रोपोर्शनल में है तो क्या करते हैं? अगर आपके पास लिखे इफ A, B, C, D आर इन प्रोपोर्शनल, तो इसका मतलब होता है शुरू के 2 का रेशो और लास्ट के 2 का रेशो ये होते हैं प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है, ध्यान रखना। जब 2 रेशो पे साइन लगा देते हो तो उसको प्रोपोर्शनल का साइन बोला जाता है। ठीक है, अब इसको जब हटाओगे तो यहां पर इक्वल टू का साइन आएगा, यानी A रेशो B जो है वो इक्वल है C रेशो D के। ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले कि अगर 2 रेशो इक्वल है तो चारों प्रोपोर्शनल में होते हैं, तो उल्टा भी तो होगा। 4 नंबर अगर प्रोपोर्शनल में है तो यानी वो दोनों का रेशो क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका है फ्रैक्शन फॉर्म, A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और जैसा कि जानते हो, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है रेशो का, तो आप क्या करते हो जी? अपॉन यानी फ्रैक्शन फॉर्म लिख के ही सॉल्व करते हो, वैसे ही सॉल्व होता है। तो इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो। इसका एक और तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इधर आके हो गया AD, ये उधर जाके हो गया BC। समझ गए? तो याद रखो, जब कभी भी 4 नंबर प्रोपोर्शनल में हो तो या तो ये वाला रूल अप्लाई करो या फिर ये रूल अप्लाई करो। इन 2 में से एक मेथड लगाना जब 4 नंबर प्रोपोर्शनल में हो। सबसे बेस्ट होता है दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। सबसे बेस्ट मेथड ये कहलाता है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, चाहो तो ये लिख सकते हो, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट और मिडिल 2 का प्रोडक्ट इक्वल होता है। इसीलिए एक और चीज काम में ली जाती है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब ये दोनों जो एक्सट्रीम है इनका प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब जो बीच के 2 नंबर उनका प्रोडक्ट, ये इक्वल होता है। देख सकते हो यहां पर दिस इंटू दिस इक्वल्स टू दिस इंटू दिस। तो आप ये भी बोल सकते हो, लेकिन फिर बोल रहा हूं, ये खाली लिखने के तरीके हैं, इनका यूज कुछ नहीं होना है। काम की चीज जो ये है कि 4 नंबर प्रोपोर्शनल में है तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, या तो ये लगाओ या लगाओ दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस। बेस्ट मेथड। ठीक है, अब आता है कि अगर कभी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन लिखा हुआ है तो वो क्या होता है, सुनो। शायद आपकी बुक में नहीं है, लेकिन चीज जो होती है वो तो पढ़ानी पड़ेगी। तो देखो, अगर कभी लिख दे इफ A, B, C, D आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल,
4 नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल लिख दिया, ये खाली प्रोपोर्शनल था, वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल है। तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है बीच वाले जो नंबर है वो रिपीट मारते हैं, मतलब ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी बराबर सी अपॉन टी, ये इसका मतलब होता है। जो बीच के नंबर्स हैं वो रिपीट करेंगे, यानी ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी बराबर सी अपॉन टी। तो ये इसका मीनिंग होता है जी। अब यहां से 3 रिजल्ट निकलते हैं, देखो 3। पहले इन दो को इक्वल लो आप, तो क्रॉस इंटू करो, तो इन दो को इक्वल लेते हो तो क्रॉस इंटू करते हो तो बी स्क्वायर बराबर ए सी। अब इन दो को इक्वल लो और क्रॉस इंटू करो, जब इन दो को क्रॉस इंटू करोगे तो आपके पास क्या आएगा? सी स्क्वायर बराबर बी डी। तो इन दोनों को इंटू करने पे आया सी स्क्वायर बराबर बी डी। और एक बार फर्स्ट और लास्ट को लो, इन फर्स्ट और लास्ट को क्रॉस इंटू करोगे तो आएगा ए डी बराबर बी सी। ये तीनों रिजल्ट सही है, तीनों में से कुछ भी यूज हो सकता है। इसके बाद आता है, अगर आपको कभी लिखा जाए इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल, खाली 3 नंबर दिए और कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल दिया, वो 4 नंबर दिए 3 दिए, तो रूल वही है, बीच वाला रिपीट होगा। यानी आप क्या लिखोगे? ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक रिजल्ट आया बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो ये हुआ सर आपका प्रोपोर्शनल का मीनिंग। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूं, सिंपल से सवाल। पहला क्वेश्चन है आपके पास, आपको दे रखा है 5:x प्रोपोर्शनल टू 10:40। फाइंड x। 5:x प्रोपोर्शनल टू 10:40, फाइंड x। x निकालना। तो सिंपल सी चीज, यहां आ जाओ। जब इस तरह का सवाल देता है तो क्या लिखोगे? 5/x इक्वल्स टू 10/40, करो क्रॉस मल्टीप्लाई और सॉल्व करके x जो भी आ रहा है निकाल लेना, वो आपका काम है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर फ्रैक्शन में आ जाता तो बच्चों को होती दिक्कत। क्या दिक्कत होती दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर है 2, यहां लिखा हुआ है 5/3 रेशो, आपको लिख के दे दिया 7/4 प्रोपोर्शनल टू x रेशो 11/5। ये क्वेश्चन लिख दिया, वही सवाल है फाइंड x। ढंग से देखो, दोनों सही में तो क्वेश्चन है, दोनों सही में तो क्वेश्चन है। लेकिन अब यहां पर एक परेशानी होती है, वो क्या है? बच्चा इसी तरीके सॉल्व करता है, सही है, गलत नहीं है, मैं कब बोल रहा हूं गलत है, सही है, लेकिन उसको फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन में दिक्कत आती है। जो बच्चे नॉन मैथ्स कर चुके हैं उनको थोड़ी परेशानी आती है, कुछ मैथ्स वालों को भी आ सकती है। भाई पहले ये रूल लगाते हैं, सुनना, 5/3 डिवाइडेड बाई 7/4 इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 11/5। इसको सॉल्व करके x निकालना है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, थोड़ी सी गलती होने के चांसेस होते हैं। तो फिर आसान तरीका भी है, आसान तरीका भी है। वो क्या है वो सुनो, आपके सामने ही है। अगर ये 4 नंबर प्रोपोर्शनल में थे तो आपने क्या लिखा था? मैंने क्या बोला? या तो ये काम में लेना या ये लेना। ये काम में ले चुके, इसको काम में ले लो, बड़ा छोटा हो जाएगा। ये क्या था? फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट और मिडिल टू का प्रोडक्ट, यही तो लिखा हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। लगाओ इस जगह में, तो यहां लगाऊंगा तो क्या लिखोगे? सोचो, 5/3 इंटू 11/5 इक्वल टू 7/4 इंटू x। देखो कितना आसान होगा, देख लो आपके सामने, सॉल्व कर लो। 5 से 5 कर दिया, इसको इधर लाओ, ये 7/4 के तो 11/3 रह गया, इसको इधर लाओगे 7/4 को तो 4/7 हो गया इक्वल टू x। कैंसिल कुछ नहीं हो रहा, तो आंसर 44/21 जो हो गया आपका x। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो देखो कितना आसान है, वहां गलती होने के चांसेस थे, या कोई चांसेस नहीं है। समझ में आ गया? तो ये प्रोपोर्शनल का बेसिक है जी। ऐसा एक एग्जाम्पल भी आपके, तो उसको करके देख लेना। ये बेसिक है, आगे और पढ़ाते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
हाँ जी, तो अभी आपने पढ़ा प्रोपोर्शनल क्या होता है, मैंने आपको प्रोपोर्शनल समझाया। अब मैं आपको इसके 2-4 क्वेश्चन बताता हूं, फिर मैं इसकी प्रॉपर्टीज आपको समझाऊंगा। सुनिए, पहले आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में आता है, आपको लिखा हुआ है 4, 8, 12 फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। यानी आपको 3 नंबर दे रखे हैं और आपको बोला गया है फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ। तो इसका मतलब यह है कि आप चौथे नंबर पर x को लेट करो, यानी क्या लिखोगे सॉल्यूशन में 4, 8, 12, x। अब ये चारों नंबर जो हैं वो हो गए प्रोपोर्शनल। तो रूल लगा दो आपके प्रोपोर्शनल का क्या है, 4/8 इक्वल्स टू 12/x। इसको सॉल्व करो और x की वैल्यू निकालो। बताओ जी, समझ गए क्या? फोर्थ प्रोपोर्शनल है, इसलिए कहां लेट करा x को, चौथे नंबर। क्लियर? दूसरा सवाल आता है, आपको 2 नंबर दे रखे हैं 4 और 8 और सवाल है फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल। इस बार आपको 2 नंबर दे रखे हैं और थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है। तो सीधी सी बात है, x जो लेट करोगे वो तीसरे नंबर पे लेट करना, यानी क्या लिखोगे 4, 8, x। अब ये तीनों नंबर प्रोपोर्शनल है, तो भैया 3 नंबर तो प्रोपोर्शनल होते ही नहीं, नंबर तो 4 प्रोपोर्शनल होते हैं, ये तो 3 ही है। तो अगर कभी 3 नंबर आ जाए और वो प्रोपोर्शनल में हो तो इसका मतलब वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल में, ध्यान रखना इस बात का। तो ये 3 नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल में है। अभी आपको 2 मिनट पहले समझाया है कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है। 4/8 इक्वल्स टू 8/x सॉल्व करो और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। समझ गए क्या? बोलो, आसान सी चीज। नेक्स्ट आता है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 और इस बार आता है आपका 4, 9 फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शनल का मतलब है भैया कि इस बार जो x लेट करोगे वो सेकंड नंबर पे लेट करोगे, बीच में लेट करोगे। मीन का मतलब क्या होता है, बीच वाला। तो बीच में लेट करोगे, यानी आप इस बार लेट करोगे x को इन दोनों के बीच में। समझ गए क्या? बोलो। और अब वापस से देखो, ये 3 नंबर आ गए, ये 3 नंबर आ गए, किसमें होगा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल में। कंटिन्यूड का रूल लगा दो, यानी आप क्या लिखोगे 4/x इक्वल्स टू x/9 सॉल्व करो और x की वैल्यू निकालो। तो ये 3 सवाल होते हैं जी। दोबारा से रिपीट कर देते हैं। आपसे पूछेगा फोर्थ प्रोपोर्शनल या तो, या पूछेगा थर्ड, या पूछेगा मीन। कभी भी ऐसा सवाल नहीं आएगा, जिंदगी में कभी सामने नहीं आएगा कि भैया फर्स्ट प्रोपोर्शनल बताओ। फर्स्ट प्रोपोर्शनल कुछ होता ही नहीं, ठीक है। जब आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा तो आपको 3 नंबर देगा, चौथे पे x लेट करो, रूल लगा दो। और जब आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा तो 2 ही नंबर देगा, तीसरे पे x लेट करो और कंटिन्यूड का रूल लगा दो। और जब आपसे मीन प्रोपोर्शनल पूछेगा तब भी 2 ही नंबर देगा, उस बीच में आप x को बीच में लेट करो और वापस कंटिन्यूड का रूल लगा दो। समझ गए क्या? बोलो। तो ये है आपके 3 सवाल जो आपके इस एक्सरसाइज में आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं प्रॉपर्टीज। तो ये जो प्रॉपर्टीज मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बड़े काम की चीज है, बड़े काम की चीज है प्रॉपर्टीज। दिखाते हैं पहले आपको, फिर उसका यूज दिखाएंगे आपको 1 दिन का टाइम देंगे, एक क्वेश्चन देंगे, उसको ट्राई करना, फिर मैं कल बताऊंगा। आपके पास पूरे 24 घंटे रहेंगे, कोशिश करके देखना कि क्या उसको बिना प्रॉपर्टी के किया जा सकता है। ट्राई करना। देखो, पहले प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके प्रॉपर्टी जो स्टार्ट होती है, तो पहले गिवन होगा कि A/B बराबर C/D। ये गिवन है आपको, ये चीज गिवन है, यानी ये 4 नंबर प्रोपोर्शनल में है, तो इसका मतलब A/B बराबर C/D होगा। अब यहां सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है, आपको बोलता है यूजिंग इनवर्टेंडो।
इन्वर्टेंडो, यूजिंग इन्वर्टेंडो, इसका मतलब होता है कि इसको आप उल्टा लिख दो, रिवर्स कर दो, इसको भी आप उल्टा लिख दो, रिवर्स कर दो। यानी क्या लिखोगे, B अपॉन ए बराबर D अपॉन सी। ये मतलब होता है इन्वर्टेंडो, उल्टा लिख दो दोनों को। दूसरी प्रॉपर्टी आती है यूजिंग अल्टरनेंडो। यूजिंग अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो का क्या मतलब होता है कि इन दोनों को आप इंटरचेंज कर दो। यानी क्या लिखोगे, A अपॉन सी बराबर B अपॉन डी। ये मतलब होता है अल्टरनेंडो का, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। ये अल्टरनेंडो, देखो याद रखना ये नहीं होंगे, ये दोनों इंटरचेंज होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास आती है यूजिंग कंपोनेंडो। यूजिंग कंपोनेंडो, कंपोनेंडो का मतलब होता है कि ये जो दोनों नंबर हैं ये दोनों ऊपर ऐड हो जाएंगे, तो जो रूल इधर लगेगा वही रूल उधर लगेगा। यानी इसको क्या लिखोगे आप, इसको ऊपर ऐड करो तो ऊपर a प्लस बी हो गया और नीचे b रह जाएगा। तो सेम इधर लगेगा, ऊपर क्या हो गया, c प्लस डी हो गया और नीचे b रह जाएगा। इसको बोलते हैं कंपोनेंडो, समझ गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपके पास चौथी, यूजिंग डिविडेंडो। यूजिंग डिविडेंडो, डिविडेंडो का मतलब होता है माइनस कर दो, कंपोनेंडो का मतलब क्या होता है प्लस कर दो, डिविडेंडो का मतलब क्या होता है माइनस कर दो। यानी इस बार इसको माइनस करो, यानी a माइनस बी अपॉन बी बराबर c माइनस डी अपॉन डी। याद रखो जो रूल इधर लगेगा वो उधर लगेगा, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोथ। यानी शॉर्ट में बोलता है यूजिंग C एंड D बोथ, दोनों लगाओ, कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों लगाओ। तो ऊपर कर दो प्लस, नीचे कर दो माइनस। तो जो LHS कर रहे हो वही RHS करना। यानी क्या लिखोगे, A प्लस बी नीचे A माइनस बी, या लिखोगे C प्लस डी नीचे C माइनस डी। बोलो समझ गए, इसको बोलते हैं C एंड D बोथ, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये 5 आपके पास प्रॉपर्टी होती है, 5 इनके नाम है, इनके डायरेक्ट क्वेश्चन लिखे हुए आएंगे एग्जाम, आपकी एक्सरसाइज में सवाल है पढ़ना, ये चीज देगा और इनमें से कुछ लिख देगा, कुछ भी लिख देगा। मान लो ये लिख दिया उसने, ये वाला पार्ट, और 4 ऑप्शन देगा, डिविडेंडो, कंपोनेंडो, एडोनेंडो, ऐसे सबट्रैक्टोनेंडो, अल्टरनेंडो, ऐसे लिख देगा कुछ भी। तो कौन सी लग रही है वो आपको टिक करना है खाली बस। तो इसलिए नाम याद रखना इनके, ठीक है। एक चीज और आती है एडोनेंडो। अगर कभी बोले 6 यूजिंग एडोनेंडो, एडोनेंडो का क्या मतलब होता है कि जो दे रखा वो लिखो, यानी A अपॉन बी बराबर C अपॉन डी, जो दे रखा पहले वो लिखो। और एडोनेंडो का मतलब है कि ऊपर इन दोनों को प्लस करो, नीचे इन दोनों को प्लस करो, तो वो तो चीज आप कर चुके हो, लेकिन इनको प्लस करके आगे लिखो, मतलब कि इक्वल टू में लिखो, ऊपर A प्लस सी नीचे B प्लस डी। इसको बोलते हैं एडोनेंडो, ये एडोनेंडो होता है। मान लो अगर एक 3 रेशो तो एक और होता, तो ऊपर तीनों प्लस हो जाते हैं, नीचे तीनों प्लस हो जाते हैं, ठीक है। मैं अभी इसके अंदर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा, ठीक है। और अगर इसी तरीके से यहां लिखा हुआ आ जाए यूजिंग सबट्रैक्टोनेंडो, सबट्रैक्टोनेंडो, तो यह माइनस कर देना, लिख नहीं रहा हूं, आप लिख लेना, समझ में आ जाएगा, बोलो। तो ये 6 प्रॉपर्टीज आपके सामने है जो मैंने आपको बताई। अब आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको बताता हूं कुछ और। देखिए इसको साफ नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, तो सुनिए। आज ये प्रॉपर्टी आपने देखी, क्या था, यूजिंग एडोनेंडो, तो आपने ऊपर प्लस कर दिया, नीचे प्लस कर दिया, और यही रूल होता है। अगर यूजिंग सबट्रैक्टोनेंडो होता तो माइनस कर देते, ठीक है। मैं कुछ और दिखाता हूं आपको, यहां पर आइए, कोई 2 रेशो दिखते हैं,
1/2 इक्वल्स टू 2/4। इससे तो एग्री करते होंगे, ये दोनों इक्वल है। 1/2 2/4 के इक्वल होता है। बोलो हाँ कि ना भाई। अब ये प्रॉपर्टी बोलती है एडोनेंडो लगा भाई, तो क्या करोगे, ऊपर करा 1+2 और नीचे क्या करा 2+4, तो ये हो गया देखो 3 और ये हो गया 6, 3/6 वही हाफ हो गया। देखो तो भैया प्रॉपर्टी सब ट्रू है, कोई फॉल्स नहीं है। मैं प्रूफ दे रहा हूं आपको, एडोनेंडो का प्रूफ दे रहा हूं। ऊपर इनको ऐड करा तो नीचे इनको ऐड कर दिया, तो वही हाफ आ रहा है, देख लो 3/6। पर मैं कुछ और बता रहा हूं आपको। पहले मैं लिखता हूं नीचे वेरिएबल के टर्म्स में, फिर आप इंप्लाइज करके देख लेना। मान लो A/B बराबर C/D लिखा हुआ है, ये गिवन है आपका, ठीक है। एक नंबर सेलेक्ट कर लो जो दिल करे, 2 4 5 7 जो मन में आए वो कर लेना, कोई बनाई नहीं। मैंने लिया 4, मैंने इसको 4 से इंटू करा तो इसको भी 4 से इंटू करना, यानी ये मेरे पास हो गया 4A और नीचे मेरा हो गया 4B, ठीक है। जो ऊपर ले रहा हूं नीचे कुछ भी ले लेना। मैंने इसको 5 लिया, अब दूसरा नंबर को छोड़ लेते, 5 लिया मैंने, तो मैं इसको 5 से इंटू कर रहा हूं, तो इसको भी किससे करूंगा 5 से, तो मेरा यहां पर आ गया 5C, मेरा आ गया 5D, ठीक है। अगर आपका मन करे तो यहां प्लस लगाना, तो यहां भी प्लस लगेगा। अगर आपका मन करे माइनस, तो यहां माइनस लगाना, तो यहां माइनस लगेगा। जो ऊपर रूल लग रहा है वो नीचे लगेगा, तो मैंने करा इसको प्लस, तो ये हुआ प्लस 101%, 100%। ये दोनों इक्वल है, भले करके देख लेना। समझ लो क्या बोल रहा हूं मैं, दिखा देता हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो, इधर आ जाओ। ये दो गिवन थे आपके पास, 1/2 इक्वल्स टू 2/4। लो इसको 4 से इंटू करो 4, इसको 4 से इंटू करो 8, इसको 5 से इंटू करो 10, इसको 5 से इंटू करो 20, दोनों कर लो प्लस, कर लो सॉल्व। ऊपर 14 और नीचे 28, वही कैंसिल हुए और वही हाफ आया। समझ गए, समझे प्रॉपर्टी। तो ऐसा नहीं है कि मैं प्लस ही करूंगा, मन करे तो माइनस कर लेना, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। बच्चा बोला सर मैं तो 4 नहीं लूंगा, अरे तू 4 लाख ले ले भाई, क्या फर्क पड़ता है, बस जो ऊपर ले वो नीचे ले लेना, ध्यान रखना इस बात। प्रॉपर्टी ये है, प्रॉपर्टी ये है, समझ गए। अब इसी में एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, बड़ी शानदार। ये A/B बराबर C/D है, मैं किसी नंबर से इंटू नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं इसका स्क्वायर, A²। मैं करूंगा तो मैं नीचे भी क्या करूंगा, इसका स्क्वायर, इसका भी क्या कर रहा हूं स्क्वायर, इसका भी क्या कर रहा हूं स्क्वायर। मैंने कर लिया दोनों को ऐड, तो सवाल ये आता है कि क्या ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, तो फिर मैंने लिखा क्यों, टाइम पास थोड़ी कर रहे हैं अपन, क्लास चल रही है। तो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं इसको इसके इक्वल ला देता हूं, अभी 1 सेकंड लगेगा, पर पहले मुद्दा आता है कि इक्वल क्यों नहीं है। क्योंकि मेरे भैया डिग्री समझते हो, डिग्री 9th क्लास में पहली बार आया था, किसी की डिग्री बताना, तो इसकी डिग्री 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, लेकिन इसकी डिग्री 2 है, देखो सबकी। तो 1 डिग्री 2 डिग्री के इक्वल हो ही नहीं सकता, परंतु मैं इनको बराबर ला देता हूं। 1 सेकंड यहां लगा दो रूट, लो भैया हो गए बराबर, करके देख लेना, देख के लेना, दिखाई देता हूं भी जल्दी। ये आपका 1/2 2/4 करो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, बोलो लगाओ रूट, करो सॉल्व इसको। ऊपर 5 नीचे 20, 5 और 20 तो कटे तो आया 1/4, और 1/4 कर लोगे रूट तो आया 1/2। बोलो समझेंगे, समझ गए। ये आपकी किताबों में कहीं नहीं है, मैं तो कुछ डिफरेंट बताता हूँ, हर चीज में कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नया समझता हूं, ठीक है। अब बात आ रही है कि सर मैं तो यहां स्क्वायर कर रहा हूं, तो इसका भी स्क्वायर कर रहा हूं, मैं तो इसका क्यूब करने चाहता हूं, यहां भी क्यूब करना चाहता हूं, तो भैया नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों मिक्स हो गए। 2 डिग्री और 3 डिग्री को मिक्स नहीं कर सकता। या तो कर तो सारी डिग्री 2 कर मेरे भाई, या कर तो सारी डिग्री 3 कर, और सारी डिग्री 3 कर ली तो फिर रूट साइन नहीं लगेगा, फिर क्यूब रूट साइन लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब लिख देता हूं, देखो क्वेश्चन कोई है नहीं आपको, मैं पहले बता देता हूं आपको, एक भी सवाल नहीं, ये तो मैं कुछ इंटरेस्टिंग अलग से बता रहा हूं। यानी ये मैं अगर क्यूब करता हूं, A क्यूब, यहां करता हूं C क्यूब, यहां लिखूंगा B क्यूब, यहां लिखूंगा D क्यूब, तो मैं यहां लगाऊंगा क्यूब रूट का साइन, और क्यूब रूट निकालना मैं आपको समझा चुका हूं अच्छी तरीके से, ठीक है।
तो ये आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज थी जो मैंने आपको बताई। वैसे प्रॉपर्टीज आपकी यही है, ये तो एक अलग सी चीज बता दी आपको, ठीक है। अब बात आती है कि सर यार इन प्रॉपर्टीज का यूज क्या है, क्या काम क्या है इनका। तो सुनो भैया, अभी कोई काम नहीं है, आपके सीए फाउंडेशन में सीधा सीधा सवाल आता है, देख लेना एक्सरसाइज में सर 16-17 से कुछ क्वेश्चन देख लेना, मिल जाएगा। सवाल तो क्या होता है मैं सिखाता हूँ आपको। मतलब ये मान के चलो आप कि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो आपके छूट गए। मतलब ये चीजें 8th 9th क्लास में हुआ करती है, लेकिन आज का सिस्टम ऐसा बन गया कि बच्चों तो जानते ही नहीं इन चीजों को। बच्चों को छोड़ो, टीचर नहीं जानते, जो पिछले 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं उनको नहीं पता। ये तो पुराने टीचर है जो जानते होंगे, नए टीचर को तो मालूम नहीं है। जैसे एक सवाल लेके आता हूं आपके सामने, उस क्वेश्चन को करने का 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं आपको, ट्राई करना। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन प्रॉपर्टीज का यूज क्या है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है जी आपके पास x³ + 3x और 3x² + 1 = 341/90। मैं एक मिनट चेक कर लेता हूं क्वेश्चन, एक सेकंड रुक जाइए। सही है जी क्वेश्चन, बिल्कुल सही है। ये सवाल है और आपको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये आपका क्वेश्चन है जो मैंने आपको सवाल दिया है, ये आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए जी? आपके पास पूरा टाइम है, ट्राई करिए। अगर आपको आता है तो ट्राई करिए। तो कल इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसका यूज क्या है, और कल मैं आपकी एक्सरसाइज भी पूरी डिस्कस करूंगा। आप एक्सरसाइज आज कर लेना, जितने क्वेश्चन कर सकते हो कर लेना। कल मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह आपको बताऊंगा, ठीक है जी। तो ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज है, आज आपका काम यही है सेकंड एक्सरसाइज करना, ठीक है। और मैं फिर आपको लास्ट दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप में काफी सारे नए बच्चे हैं, तो प्लीज मुझे कॉल करो और मेरे से पूछो, डाउट पूछो, कुछ समझ में नहीं आ रहा वो पूछो, कोई मनाही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू।